फ्रॉम अ 5 ईयर 10 ईयर परस्पेक्टिव कौन सी ऐसी 2 या 3 चीजें देखूं, ये नंबर अगर रॉन्ग या गलत जा रहा है तो मुझे इंडिया में एलोकेशन थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। 10 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं है। कितनी कंपनीज होंगी जिनका प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं आया? 20 साल प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं आया एक कंपनी आज तक, HDFC बैंक। व्हाट आर द अनेबलर्स फॉर इंडिया इन द नेक्स्ट 5-10 इयर्स इन योर ओपिनियन? अर्थव्यवस्था का आप बोलें तो बहुत सारी चीज़ें अभी मिसिंग है, और सबसे बड़ी चीज़ जो मिसिंग है कि जो हम लोग बोलते हैं, अगर आपका 100 रुपया अगर 75,000 रुपया हुआ 40 साल में तो वो 25,000 ही रह जाएगा। अगर 30 सबसे अच्छे दिन आपने मिस कर दिए, दैट्स 1 डे अ ईयर, लेस देन 1 डे अ ईयर। हमेशा रिस्क पहले, रिटर्न बाद में, ये चीज़ आप गांठ बांध लो। फ्रॉम अ 5 ईयर 10 ईयर परस्पेक्टिव, जी राइट, इंडिया में प्रोबेबली क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए या ट्रैक करनी चाहिए, जो मुझे ऐसा लगे कि यार ये नंबर अगर रॉन्ग या गलत जा रहा है तो मुझे इंडिया में एलोकेशन थोड़ा सा कम कर देना चाहिए? इतना सिंपल कुछ भी नहीं होता, यही इतना सरल ही होता तो फिर काश। क्योंकि एक तो जैसे मैंने बोला कि अर्थव्यवस्था और बाजार दो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, और चाइना से ज्यादा बड़ा डिस्कनेक्ट तो आपने कहीं देखा नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि रिस्क इज समथिंग यू डिड नॉट एक्सपेक्ट। तो ये बाजार क्या, जिंदगी प्रोबेबिलिटी का गेम है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके रिजल्ट लाइफ में भी और निवेश में भी लक भी है और उसमें स्किल भी है। दुनिया में हर चीज में लक और स्किल है। एक चेस ही मोटा मोटा स्किल का गेम है, बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे 100% स्किल। तो वो भी एक ट्रैप होता है कि जब आप अच्छा करते हैं बाजार में तो आप बोलते हैं कि मैं ही ये जीनियस थी कि मैंने ये चीजें निकाली। जब बाजार खराब, जब आपका स्टॉक्स नीचे जाएंगे तब आपके पास 1000 विलन होंगे कि कंपनी चोर थी, ऑपरेटर ने चला दिया, ये चीज हो गई जो हम नहीं एक्सपेक्ट करते थे। जहां तक ये चीज है कि क्या अब, मैंने कहा 2020 के शुरू में किसी को मालूम था कि कोविड आएगा? और अगर मैं आपको बता देती कि कोविड आ रहा है या ऐसा कुछ होने जा रहा है जिससे कि होटल ट्रैवल जीरो हो जाएगा, रिटेल नियर जीरो हो जाएगा, ऑटो नहीं बिकेगा, तो फिर आप ये बोलते कि बाजार चलेगा नहीं। तो इतना अनसर्टन हो सकता है। और जहां तक ये अभी 3 साल पहले जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, फरवरी में स्टार्ट हुई, जनवरी में इकोनॉमिस्ट ने लिस्ट बनाई थी 10 जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स, उसमें रशिया यूक्रेन नहीं था। तो ये हाइंडसाइट में सबको लगता है कि हाँ ये तो ऑब्वियस चीज थी, ये तो होने ही जा रही थी, लेकिन असल में किसी को नहीं मालूम रहता है। एंड रिस्क इज समथिंग यू कैन नॉट, इज समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड टू स्टार्ट विद। तो इसीलिए, और 5 साल 10 साल का किसी के पास ये क्रिस्टल बॉल नहीं होती। और इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको ये दूं कि आप कोई भी किसी भी कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट उठा लीजिए तो क्या आपको नजर आएगा कि हर वर्ष उसका प्रॉफिट 10% बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है। अगर वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके बाद टर्मिनल वैल्यू नाम की चीज होगी कि मतलब इन्फिनिटी में इस रेट पे ग्रो करेगा, है ना? तो अब मैं पता नहीं आपने किताब पढ़ी नहीं है तो तब मैं आपसे एक क्विज पूछ सकती हूँ कि अगर अभी भारत में 4000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, तो बहुत लो बार मैं रखती हूँ कि 10 साल में उसका प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं आया हो। मैं ये नहीं कह रही 5% 10% हर साल ग्रो किया हो, डिक्लाइन नहीं आया हो, ग्रोथ नेगेटिव नहीं हो। तो आप बताइए कि 4-4,500 कंपनी में 10 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं है, कितनी कंपनीज होंगी जिनका प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं आया? इतना कम, बहुत कम कंपनीज होगी। आई एम श्योर शायद 50-100 कंपनीज होंगी, 17 कंपनी। और ये वाला हम लोगों ने कई बार एनालिसिस किया है, तो कभी 25 कंपनी आती है, कभी 22 आती हैं, तो इसी रेंज में रहता है। 20 साल प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं आया एक कंपनी आज तक, HDFC बैंक। तो आप कोई मुझे बोले कि आपको मालूम था? नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि HDFC बैंक ही आउटलायर होगा। राकेश झुनझुनवाला को नहीं मालूम था कि मेरे सब पैसे टाइटन, क्रिसिल और लुपिन में बनेंगे। उससे तो हर बार मिलो वो अलग स्टॉक्स की बात करता था, तो उसको नहीं मालूम था। टाइटन को नहीं मालूम था। मैं तो काफी किताबें पढ़ती हूँ, तो टाइटन के CEO ने लिखी है द तनिष्क स्टोरी। तो वो कंपनी का ग्राफ ऐसे है, मतलब कम से कम 3 बार ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने कहा ज्वेलरी बिजनेस ही बंद कर दे। तो ये तो आई थिंक दे वर आल्सो ऑन द रॉन्ग साइड
जब ये लैब ग्रोन डायमंड्स की बात चल रही थी, वो तो खैर right, अभी तो, की बात है। हाँ, उसके पहले कितनी बार ये आ चुकी है स्थिति। सो मैम मैं क्वेश्चन रिवर्स कर देता हूँ। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि व्हाट आर द enablers फॉर इंडिया इन द नेक्स्ट 5-10 years इन योर ओपिनियन? सी अगेन वी आर सी अर्थव्यवस्था का आप बोलें तो बहुत सारी चीजें अभी मिसिंग है, और सबसे बड़ी चीज जो मिसिंग है कि जो हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि इंडिया में यंग लोग, वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले लोग ज्यादा हैं, पर वो आपके पास कुछ समय के लिए ही हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको कब मिलता है? उसमें एक्चुअली 3 फैक्टर्स का वो प्रोडक्ट होता है। पहला यही कि कितने लोग वर्किंग एज में हैं, दूसरा उसमें से कितने के पास नौकरी है, और तीसरा प्रोडक्टिविटी। तो आप तो नौकरी नहीं दे पा रहे हो, तो वो आपका वहीं पे फॉल्टर हो रहा है। पर बाजार का लिए मैं उतना नेगेटिव क्यों नहीं हूं, उसके लिए एक बड़ा कारण ये है, जैसे मैंने आपको बोला 2011 से 20 वाला जो समय था, उसमें आपको मच बिलो ट्रेंड लाइन रिटर्न आई। करेक्ट। उसके कारण अभी भी आप ऐसी स्थिति में नहीं हो कि बड़े क्रैश का खतरा नजर आ रहा है। और हाँ, और दूसरी चीज ये है कि आप 40-45 साल का देखो, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि उसमें 10 सबसे अच्छे दिन अगर आप निवेशित नहीं होते, तो लगता है 40 साल में 10 दिन तो कुछ नहीं होते, लेकिन आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। अगर आपका 100 रुपया अगर 75,000 रुपया हुआ 40 साल में, तो वो 25,000 ही रह जाएगा। अगर 30 सबसे अच्छे दिन आपने मिस कर दिए, दैट्स 1 डे अ ईयर, लेस देन 1 डे अ ईयर, तो आपका 90% रिटर्न, 75,000 की बजाय आप 7-8 हजार पे आ जाते हो। तो इसलिए अधिकतर समय जो आपका इक्विटी एलोकेशन है, उसमें निवेशित रहना ही बेहतर होता है। हम लोग जो अपने पीएमएस में करते हैं, कैश कॉल कम ही किया है, जैसे कोविड टाइम में किया था, पर बहुत कम ही किया, और उसमें भी हम लोग 3 हफ्ते के अंदर वापस निवेशित हो गए थे। और लेकिन जब थोड़ा अनसर्टेनिटी लगते हैं तो हेज खरीद लेते हैं, निफ्टी का पुट। तो वो उसमें ये भी होता है कि इंश्योरेंस का कॉस्ट है, किसी साल कॉस्ट लगता है, आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ी तो वो रिटर्न कम नजर आता है, बट हमेशा रिस्क पहले रिटर्न बाद में, ये चीज आप गांठ बांध लो। हम लोग तो हमेशा यही बोलते हैं कि आप जो फीस दे रहे हो पीएमएस में, उसमें 60% रिस्क मैनेजमेंट का है, 40% रिटर्न मैनेजमेंट का है। तो इन्वेस्टिंग इज अ लूजर्स गेम, यू विन इफ यू डोंट लूज।